हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अधिगम संबंधित कुछ विकार हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। जो अधिगम को करने में कठिनाइयाँ, अधिगम करने में सीखने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, उनके बारे में जानते हैं कि कौन सी कठिनाई है, किससे संबंधित कौन सी कठिनाई को क्या कहते हैं। तो पहली कठिनाई है डिसलेक्सिया। पहली कठिनाई है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया कैसी कठिनाई है? तो पाठन संबंधी। इसमें अगर बच्चा पाठन संबंधी विकार है, उसके अंदर पढ़ नहीं पाता है, कुछ लिखा हुआ है ठीक से किताबों को पढ़ नहीं पा रहा है, पाठन नहीं कर पा रहा है, तो इस विकार को हम बोलेंगे डिसलेक्सिया। क्या बोलेंगे? डिसलेक्सिया। अब जानते हैं ग्राफ, जैसे कि हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए लिखना होता है ना। कुछ भी बनाते हैं तो समझ में आ गया होगा, लिखना। याद रखिएगा, ग्राफ मतलब लिखना, यानी लेखन से संबंधित विकार है, तो इसको क्या बोलेंगे? डिसग्राफिया। लिखने से संबंधित, ग्राफ बनाने में हमको लिखना पड़ता है, तो ये ग्राफ मतलब क्या हो गया? ग्राफ मतलब लिखना, यानी लेखन, लिखना, और ग्राफ यानी लेखन संबंधित विकार। ग्राफ मतलब लेखन। याद रखिएगा इस तरह से कि ग्राफ मतलब क्या होता है? लेखन होता है। तो कहीं ग्राफ बना रहे हैं तो ग्राफ मतलब क्या हो गया? लेखन, यानी ग्राफ अगर आपको दिखे डिसग्राफिया, यानी डिसग्राफिया, डिस हो रहा है यानी हट रहा है ग्राफ बनाने से, यानी लेखन से संबंधित विकार है, वहां पे लेखन से संबंधित विकार है। चलिए तीसरा चलते हैं। इसका क्या है तीसरे में? डिसकैलकुलिया। कैलकुलस करते हैं, कैलकुलेशन कब करते हैं? कैलकुलेशन अगर आपको करने को बोल दिया जाए तो कैलकुलेशन किसमें करना होता है? किसमें करना होता है? चलिए गणना में, यानी गणित में। गणित यानी गणना, गणित यानी गणना। अगर हम कह दें कि अगर हम कह दें कैलकुलेशन किसमें होता है? तो गणना में होता है। गणना करने के लिए कैलकुलेशन करते हैं, और गणना किस में करते हैं? गणित में गणनाएं करते हैं, गणित में गणनाएं करते हैं। तो ये गणित से संबंधित विकार है, यानी गणना से संबंधित विकार है। तो जब भी कैलकुलेशन की बात कर दे तो समझ जाइएगा गणित या गणना से संबंधित विकार है, तो इसको बोलेंगे डिसकैलकुलिया। ठीक है, डिसकैलकुलिया। अब चलिए चौथे को जानते हैं, अफेजिया। जैसे कोई फेज है, कोई वाक्य है, उसको आप बोलते हो फेज। कोई फेज है, यानी कोई फेज मतलब क्या होता है? कोई वाक्य है, वाक्य का टुकड़ा है, उसको बोलना है। ठीक है, बोलने से फेज को हम क्या करते हैं? यानी बोलते हैं। तो यानी हम भाषा बोल रहे हैं, किसी वाक्य को बोल रहे हैं, तो ये भाषा संबंधित विकार होता है। अफेजिया और डिस्फेजिया, ये दोनों एक ही के नाम है। अफेजिया, हम अफेजिया कहें, अफेजिया बोले, या डिस्फेजिया बोले, ये दोनों एक ही नाम है। कहीं कहीं आपको अफेजिया आ जाता है और कहीं अफेजिया आता है या डिस्फेजिया, दोनों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अफेजिया का ही मतलब डिस्फेजिया भी होता है, या डिस्फेजिया को अफेजिया भी बोलते हैं। समझ में आ गया? चलिए एक बार और बता रहे हैं इसको कि क्या होता है। अफेजिया हो या डिस्फेजिया हो। चलिए पहले बता रहे हैं, अगर कहीं लिखा है अफेजिया का मतलब क्या होता है, और अगर कहीं लिखा है डिस्फेजिया, तो जो मतलब अफेजिया का होता है वही मतलब डिस्फेजिया का होता है। अब जानिए क्या मतलब होना चाहिए। क्या मतलब? फेज, इसमें भी क्या है? फेज। और फेज क्या होता है? वाक्य होता है, यानी भाषा। क्या होगा? भाषा, यानी भाषा संबंधित विकार। अफेजिया या डिस्फेजिया किससे संबंधित विकार है? तो भाषा से संबंधित विकार है।
ठीक है, नोट करते जाइए। अफेजिया या डिस्फेजिया भाषा से संबंधित, भाषा संप्रेषण से संबंधित विकार है। चलिए इसके बाद आते हैं डिस्मॉर्फिया। कुछ लोगों को ये लगता है कि हम ही सबसे अच्छे हैं, हम ही सबसे सुंदर, हम ही को सब कुछ आता है, मतलब एक तरह से अपने ही आप को सबसे सुंदर, सबसे लंबा, सबसे ताकतवर ऐसा कुछ लोग समझने लगते हैं। तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्मॉर्फिया। इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिस्मॉर्फिया। अपने ही आप को, केवल अपने ही आप को सबसे लंबा, सबसे सुंदर, सबसे ताकतवर ऐसा समझते हैं। तो इस स्थिति को, इस विकार को हम डिस्मॉर्फिया कहते हैं। डिस्मॉर्फिया कहते हैं। इस विकार को हम क्या कहते हैं? तो इस विकार को हम डिस्मॉर्फिया कहते हैं। इस विकार को हम डिस्मॉर्फिया कहते हैं। ठीक है, डिस्मॉर्फिया। एक बार और मैं बता रही हूँ, अगर कोई ये सोचता है कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ, मैं ही सुंदर हूँ, ताकतवर हूँ, ठीक है, ताकतवर हूँ, सुंदर, ताकतवर, लंबा, अपने ही आपको सबसे अच्छा, सबसे अच्छे मैं ही हूँ, मैं वाली भावना रहती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिस्मॉर्फिया। क्या बोलते हैं? डिस्मॉर्फिया। क्या बोलते हैं? डिस्मॉर्फिया। इस बीमारी को हम बोलते हैं, इस विकार को डिस्मॉर्फिया। याद रखिएगा, डिस्मॉर्फिया मोर इस तरह से आते हैं। मोर यानी मैं ही मोर हूँ, मतलब मैं ही ज्यादा अच्छी हूँ, मैं ही मोर हूँ। मोर यहाँ आ गया ना, डिस्मोर, मोर का मतलब ज्यादा, यानी मैं ही ज्यादा हूँ, मैं ही अच्छी हूँ, मैं ही सबसे ज्यादा अच्छी हूँ। ये वाला विचार जहाँ आ रहा है उसको बोलते हैं डिस्मॉर्फिया। याद रखिएगा, मैं इसका एक एक तरीका बताते जा रही हूँ याद रखने का, कैसे आपको याद रखना है। अब आ गया डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्शन। आप कुछ भी, मतलब ये डिस्प्रैक्सिया जैसे अभी हमने पढ़ा, पठन का विकार होता है या भाषण संबंधी, लेखन संबंधी, गणना संबंधी। तो पठन अगर हम कर रहे हैं, जैसे कि अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर हम पढ़ रहे हैं या लिख रहे हैं या गणना कर रहे हैं, लिख रहे हैं या गणना कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? अभी हमने बताया पढ़ने से संबंधित कौन सा विकार होता है? डिस्लेक्सिया। लिखने से संबंधित डिस्ग्राफिया, गणना से संबंधित डिस्कैलकुलिया। लेकिन ये तीनों क्या हैं? गति कौशल में आते हैं। ये तीनों क्या हैं? गति कौशल में आते हैं। किस कौशल में आते हैं? गति कौशल में। अगर कोई बच्चा इन तीनों विकारों से संबंध रखता है तो उस हालत में उसको बोला जाएगा डिस्प्रैक्सिया। क्या बोला जाएगा? डिस्प्रैक्सिया। यानी गति संबंधित विकार हैं, उसमें पढ़ना, लिखना या गणना संबंधित विकार हैं, तो उस समय इसको बोला जाएगा डिस्प्रैक्सिया। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कोई बच्चा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, बात ध्यान से सुनिएगा कि अगर किसी बच्चे के अंदर पढ़ना है, पढ़ने से संबंधित विकार को हम क्या बोले थे अभी? डिसलेक्सिया। ठीक है, डिसलेक्सिया बोलते हैं उसको, डिसलेक्सिया। ठीक है, अब लिखने से संबंधित है, लेखन से संबंधित, तो क्या बोले हैं? डिस्ग्राफिया। ठीक है, और गणना से संबंधित है तो गणना से संबंधित को क्या बोल दिए? डिस्कैलकुलिया। ठीक है, ये तीनों का अलग अलग नाम है। पढ़ना नहीं आता है तो डिसलेक्सिया, लेखन संबंधित है तो डिस्ग्राफिया, गणना संबंधित है डिस्कैलकुलिया। लेकिन अगर कोई बच्चा इन तीनों से ग्रसित है, हमारा पढ़ना, लिखना और गणना, ये तीनों से ग्रसित है, तो क्या बोलेंगे हम उसको? अगर कोई बच्चा पढ़ भी नहीं पा रहा है, लिख भी नहीं पा रहा है और गणना भी नहीं कर पा रहा है, तो इन तीनों को मिला के बोलेंगे डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया नहीं, डिस्प्रैक्सिया। समझ में आ गया ना? डिस्प्रैक्सिया। ओके,
अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पाता है तो डिसलेक्सिया, लिख नहीं पा रहा है विकार है तो डिस्ग्राफिया, गणना संबंधित विकार है तो डिस्कैलकुलिया। लेकिन इन तीनों गति कौशल से संबंधित विकार है, इन तीनों से संबंधित विकार है यानी गति कौशल से संबंधित विकार है, तो इसको बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। क्या बोलते हैं? डिस्प्रैक्सिया। याद रखिएगा, डिस्प्रैक्सिया। क्या बोलेंगे? डिस्प्रैक्सिया। एक बार मैं फिर लिख रही हूँ, इसको लिख लीजिएगा, डिस्प्रैक्सिया। क्या बोलेंगे? डिस्प्रैक्सिया। चलिए आगे चलते हैं, और विकार हैं उनके बारे में जानते हैं। मान लीजिए कोई भोजन ग्रहण प्रवृत्ति से संबंधित विकार है। अगर किसी को भोजन ग्रहण प्रवृत्ति से विकार है तो उसको क्या बोलेंगे? उस विकार को हम क्या बोलेंगे? बुलिमिया। भोजन अधिक ग्रहण कर रहा है या कम ग्रहण कर रहा है, ये संबंधित विकार है तो इसको बोलेंगे बुलिमिया। गंभीर तनाव रहता है किसी को तो उस समय बोलेंगे डिस्थीमिया। अगर किसी को तनाव संबंधित विकार है, तनाव रहता है तो को बोलेंगे डिस्थीमिया। तनाव रहता है तब क्या होगा? नोट करते जाइए, डिस्थीमिया। क्या है? तनाव है तो डिस्थीमिया। ठीक है। अधिक भोजन ग्रहण करने की प्रवृत्ति का विकार है तब क्या बोलेंगे? बुलिमिया। बुलिमिया किससे संबंधित? भोजन प्रवृत्ति से संबंधित। ठीक है। एक होता है आपका प्रोजेरिया। प्रोजेरिया में कम आयु में वृद्ध अवस्था के लक्षण। कोई बच्चा है क्या करेगा? बड़े अवस्था के लक्षण जैसे दिखाई दे दिए, बाल पक गए, ऐसा कुछ हो गया, जैसे बाल पक गए, बाल झड़ गए, ऐसा हो जाता है ना कि कम उम्र में अधिक उम्र का दिखने लगता है बच्चा, या कोई ऐसा इंसान जो कम उम्र का है फिर भी अधिक उम्र का दिखने लगेगा, तो इसको बोलते हैं प्रोजेरिया। क्या बोलते हैं? प्रोजेरिया। याद रखिएगा, क्या बोलते हैं? कम आयु में वृद्ध अवस्था के लक्षण, अधिक उम्र के लक्षण दिखाई देने लगे तो इसको बोलते हैं प्रोजेरिया। क्या बोलते हैं? प्रोजेरिया। क्या बोलते हैं? याद रखिए, प्रोजेरिया। याद लिख लीजिए एक बार, कम आयु में ही वृद्ध अवस्था के लक्षण अगर दिखाई देने लगे तो इसको बोलते हैं प्रोजेरिया। चलिए जानते हैं आगे। इंसोमानिया। नींद ना आने। कोई है जिसको नींद ही नहीं आ रही है तो नींद ना आने की बीमारी जिसको होती है उसको बोलते हैं इंसोमानिया। याद रखिएगा, इंसोमानिया। नींद नहीं आ रही है तो क्या होगा? इंसोमानिया। अब सो के उठे हैं फिर नहीं नींद आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि नींद नहीं आ रही है। किसी को नींद ही नहीं है, उसका है ये नहीं कि अब रात भर सोए हैं, दिन भर सोए हैं, रात को नींद नहीं आ रही तो नींद नहीं आ रही है, ऐसा नहीं होता है। जिसको नींद नहीं आती है उसके लिए कह रहे हैं कि जिसको नींद नहीं आती है उससे संबंधित विकार को बोलते हैं इंसोमानिया। क्या बोलते हैं? इंसोमानिया। एक विकार होता है नींद में चलने संबंधी। टीवी पिक्चर में देखे हैं, अभी रियल में तो मैं नहीं देखी हूँ, टीवी में ही देखी हूँ। एक विकार ऐसा होता है सोमनम्बुलिज्म। इसको कहते हैं नींद में चलने की बीमारी। नाम थोड़ा अटपटा है, सोमनम्बुलिज्म। मैं लिख दे रही हूँ, सोमनम्बुलिज्म। इसको बोलते हैं नींद में चलने की, जिसको बीमारी होती है उसको बोलते हैं नींद में चलने की बीमारी है तो उसको बोलेंगे सोमनम्बुलिज्म। ओके। एक और है प्रामिरक्ताघात संवेदनशीलता। मान लीजिए हमारे अंदर संवेदनशीलता होती है, अगर उसका लोप हो जाता है तो इसको बोलते हैं प्रामिरक्ताघात। क्या बोलते हैं? प्रामिरक्ताघात। ये तो मैंने आपको बताया मेन जो थी, ये जो बहुत मेन है। मैं एक बार और इसको चल रही हूँ, पढ़ाते बताते चल रही हूँ। अगर डिसलेक्सिया पठन संबंधी, पठन है तो डिसलेक्सिया। ग्राफ नहीं बना रहे हैं यानी लिख नहीं पा रहे हैं, ग्राफ नहीं बनता यानी लेखन। कैलकुलस यानी गणना नहीं कर पा रहे हैं तो गणना संबंधी। कैलकुलस किस में करते हैं? कैलकुलेशन किस में करते हैं? कैलकुलेटर पे करते हैं। क्या करते हैं? गणना करते हैं यानी गणना संबंधित विकार। अफेजिया या डिस्फेजिया।
वाक्य कैसे बोलते हैं, भाषा में ही तो वाक्य बोलते हैं, यानी भाषा संप्रेषण। डिस्मॉर्फिया यानी मोर, हम ये बहुत अच्छे हैं, मोर हो गया तो क्या हो गया, डिस्मॉर्फिया। और डिस्प्रेक्सिया गति संबंधित, यानी पठन लेखन और गणना, पठन लेखन और गणना तीनों नहीं आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्प्रेक्सिया। अधिक भोजन हो रहा है, बुलिमिया। गंभीर तनाव में रहते हैं, डिस्थीमिया। याद बोलते जाइए एक बार, गंभीर तनाव में रहते हैं, डिस्थीमिया। ठीक है। कम आयु में भी वृद्धि लक्षण दिखाई दे रहे हैं, प्रोजेरिया। नींद आने की बीमारी, इंसोमानिया, नींद में चलने की बीमारी, सोमनम्बुलिज्म, प्रामी रक्ताघात, संवेदनशीलता का लोप हो जाना। चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम आएंगे और उसमें हमारा क्या काम है, एक प्रैक्टिस सेट लेके आना। तो मैं एक प्रैक्टिस सेट, बहुत सारे क्वेश्चन कथन सब कुछ उसमें रहेंगे, तैयार रहिएगा। प्रैक्टिस सेट रहेगा, साथ में आपको उस प्रैक्टिस सेट का कितना सही करना है, अपने मन से करना, फिर और उसमें मैं समझाते चलूंगी पूरा। अगर आप नोट्स भी बनाना चाहते हैं तो बनाते चलिए, अगर नोट्स में कोई दिक्कत आती है तो कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।